नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष और एसपी सिलेक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सही होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, एकदम चाप पे पढ़ाई कीजिए। और हम एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को शेयर कर रहे हैं, जो हमारी भारत की अनुसूचियाँ कितनी हैं, कितने क्या क्या होती हैं उसमें, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रथम अनुसूची यहाँ बताया गया भारत की कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। टोटल कितनी अनुसूचियाँ हैं? टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, टोटल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो 12 अनुसूची में क्या क्या बताई गई हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं प्रथम अनुसूची मतलब पहला अनुसूची क्या है। पहला अनुसूची में क्या बताया गया है? पहला अनुसूची में बताया गया है संघ और राज्य। संघ और राज्य क्या है? संघ और राज्य जो है, संघ का नाम मतलब जो राज्य का नाम है, राज्य का नाम कौन रखेगा? न्यायिक क्षेत्र क्या है, उसके लिए न्यायालय मतलब क्या न्याय क्षेत्र देता है। ठीक है, और संघ राज्य क्षेत्रों के नामकरण और सीमाएं, कि ये जो संसद होती है यहाँ पर बनाया जाता है कि कौन सा राज्य कितनी सीमा बाउंड्री बनाएगा। ठीक है, कौन सा राज्य कितना दूरी तक सीमित है, और इसका नामकरण क्या रखा जाएगा। ठीक है, इसके बारे में पहली अनुसूची में बताया गया है, नामकरण और राज्य का निर्माण। ठीक है, पहली अनुसूची में बताया गया है। जबकि दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते, ठीक है, वेतन और भत्ते बताए गए हैं। वेतन और भत्ते किसके किसके वेतन और भत्ते मिलते हैं? वेतन भत्ते राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ठीक है, और हमारे विधानसभा राज्यसभा के सभी सदस्यों को वेतन दिया जाता है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा की गई। किसमें? किस अनुसूची में? अनुसूची दूसरी में। दूसरी अनुसूची में किसकी? वेतन और भत्ते की बात की गई है। जबकि तीसरी अनुसूची में शपथ दिलाया जाता है। शपथ किसको? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, सभी को। तो हमको यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली पूछा है किस अनुसूची के तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है? किस अनुसूची के तहत? वो मैं पूछ देगा तीसरी, चौथी, 8वीं, 7वीं। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे तीसरी। ठीक है, आप लोग कौन सी अनुसूची बताएंगे? तीसरी अनुसूची में बताएंगे। ठीक है, और चौथी अनुसूची में क्या होता है? सीटों का आवंटन। सीटों का आवंटन क्या होता है कि जो राज्य और केंद्र प्रदेशों के राज्यसभा में सीटों की आवंटन, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें कितने सदस्य, ठीक है, कितने सदस्य कहाँ कहाँ से मनोनीत किए जाएंगे, कहाँ कहाँ से कितने व्यक्ति चुने जाएंगे, इसके लिए सीटों का आवंटन किया जाता है। लोकसभा में कितने रहेंगे, राज्यसभा में कितने रहेंगे, और केंद्र शासित प्रदेश से कितने रहेंगे। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर किस में किया गया था? आर्टिकल अनुसूची 4 में सीटों का आवंटन किया गया है। ठीक है, जबकि पाँचवीं अनुसूची में प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? प्रशासन और नियंत्रण। प्रशासन मतलब जो नियम और कानून बनाता होगा, ठीक है, जो नियम कानून बनाता है। और जैसे सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये हमारा क्या है? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टेरिटरीज। ठीक है, मतलब SC ST कास्ट के लिए। ठीक है, ये हमारा जो 5वीं अनुसूची है, इसमें प्रशासन और नियंत्रण किसके लिए बनाया जाता है? अनुसूची और अनुसूचित जनजातियों के लिए। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के लिए नियम कानून बनाए गए हैं। आप लोगों को पूछेगा कि किस अनुसूची में बनाई गई है, तो 7वीं अनुसूची में। ठीक है, और 6वीं अनुसूची में जनजातियों का क्षेत्र और उपबंध। यहाँ पे ये बताया गया है कि 6वीं जो अनुसूची है इसमें जनजाति क्या है, उपबंध क्या है, कि जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, जो हमारी पूर्वी क्षेत्र है, भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती हैं? सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि वह उस साइड सबसे ज़्यादा SC ST के लोग पाए जाते हैं। वहाँ के जो राज्य हैं उनके लिए अलग से कानून बनाया जा सकता है। उपबंध मतलब यहाँ पे नियम बनाने की बात की गई है। ठीक है, आप वहाँ पे कोई भी नियम बना सकती है। राज्य वहाँ का खुद अपना नियम बनाकर उस पर लागू कर सकती है। जब अगर पूरे राज्य बताया गया था संविधान संशोधन में, जब पूरे राज्य का 3 प्रकार से संशोधन किया जाएगा, आप लोगों को बताया गया था कि वही चीज़ है यहाँ पे। अगर राज्य चाहेगा तो अपने
क्षेत्र के लिए SC ST के लिए नियम कानून बनाकर उसको लागू कर सकता है। ठीक है, वही बात बताई गई है 6वीं अनुसूची में। जबकि 7वीं अनुसूची में यह बताई गई है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन क्या है? राज्य और केंद्र के बीच विभाजन। राज्य क्या है? राज्य में कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, मतलब किसके पास कौन सी पावर्टी रहनी चाहिए, कौन सी पावर रहनी चाहिए। जबकि केंद्र के पास कितनी शक्ति है, इसके बारे में बताया गया है कि केंद्र क्या कर सकता है और राज्य क्या कर सकती है। राज्य जो है वो पूरे राज्य पर ही केवल काम मतलब अपना नियम कानून बना सकती है, जबकि केंद्र जो है पूरे राज्य पर बना सकती है। यहीं पे यही शक्ति बंटवारा की गई है, अनुसूचियाँ बांटी गई हैं। ठीक है, और जो हमारी बताया गया संघ और राज्य समवर्ती सूची, अनुसूची समवर्ती सूची हो गया, संघ सूची, राज्य सूची, ये सब इसी में आते हैं। ठीक है, ये हमारी शक्तियों का विभाजन के आधार पर। ठीक है, किसको कहाँ कहाँ अपना अधिकार है कि वो उस पर काम कर सकता है। जबकि 8वीं सूची है भाषा से लेकर, यह भाषा हमारी राज्य क्षेत्रों की भाषाएं हैं। ठीक है, भारत की जो भाषाएं हैं पहले मूलतः 14 थी। ठीक है, पहले मूलतः 14 थी, आप लोगों को बता दे रहा हूँ, पहले 14 थी मूलतः 14 थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो आप लोगों को जानना है कौन कौन सा है, तो देखिए ऊपर से कश्मीरी भाषा हो गया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु। ठीक है, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमिया, मराठी, कन्नड़ और आपका गुजराती, ये सब क्या है? भाषाएं हैं। ठीक है, जो हमारी ये सब मातृभाषाएं मतलब कि जो हमारे क्षेत्र की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, मातृभाषाएं इसके नहीं बोलते, वहाँ के लोकल भाषाएं बोल सकते हैं। यह लोकल भाषाओं की बात यहाँ पे की गई है 8वीं अनुसूची में। ठीक है, कुल टोटल 22 भाषाओं की जिक्र किया गया है। जबकि कुछ अभी तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में कुछ ऐसे भाषाओं का जिक्र किया गया है, अभी तत्काल अभी उसको पास नहीं किया गया है। कोई ऐसा नाम है, हमको अभी माइंड में है नहीं, बता दूंगा कभी किसी वीडियो में, कि उसका चर्चा मतलब उसको लाने की बात चल रही है। ठीक है, दक्षिणी भारत की भाषाएं वो है। ठीक है, और हम देखते हैं आगे 9वीं अनुसूची क्या है। 9वीं अनुसूची यह है भूमि सुधार के बारे में। भूमि सुधार के बारे में राज्य विधानमंडल और संसद के अधिनियम द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, भूमि के सुधार के बारे में बताया गया कि भूमि पर संघ और राज्य का केंद्र कितना शक्तिशाली रह सकता है, इसके बारे में बताया गया है। और कुल पहले मूलतः इस पर नियम कानून बनाए गए थे 13, लेकिन अब इसमें बनकर 282 हो गए हैं। ठीक है, कुल कितने नियम बन गए हैं? 282 बन चुके हैं। अभी समय आएगा तो और भी परिवर्तन करने की बातें चल रही हैं। जबकि 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून वो होता है कि किसी भी संसद में या विधानसभा के सदस्यों के लिए निरर्हता मतलब कि उसे अयोग्य हासिल कर, ठीक है, अयोग्य कर देना। आप किसी भी पार्टी से हैं, आप दूसरे पार्टी में नहीं जा सकते। अगर आप इस पार्टी से आप जीते हैं तो इसी पार्टी में रहेंगे, ना कि दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। इसके लिए यही कानून ये हमारा कब लागू हुआ था? 91, ठीक है, प्रथम 1991 में। ठीक है, सॉरी, जो भूमि सुधार था, भूमि सुधार 9वीं अनुसूची, ये हमारी पहली प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। ठीक है, पहली संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। उसमें भूमि को ही लिया गया था, भूमि सुधार ही किया गया था। ठीक है, राज्य को शक्तियाँ, विधानमंडल को सबको दी गई थी। ठीक है, जबकि 10वीं अनुसूची यह हमारी 52वीं संविधान संशोधन 1985 में आई थी। 1985 में आई थी, जो दल बदल कानून को लेकर। दल बदल कानून वही था कि जो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चला जाता था। हम आप सत्ता जीत लिए हैं तो हम दूसरी पार्टी में
जा सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं रहेगी। ये हमारी 1985 में कह दिया गया कि अगर कोई पार्टी बदलता है तो उसे अयोग्य, ठीक है, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इसलिए दल बदल कानून लाया गया था। जबकि ग्रामीण अनुसूची है जो पंचायत के लिए है। किसके लिए है? पंचायतों के लिए। ग्राम पंचायत का विकास त्रिस्तरीय इसी समय में हुआ था, ठीक है। 1993 में त्रिस्तरीय व्यवस्था लाई गई थी। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में यह लाया गया था। इसे पंचायत के लिए विकास के लिए किया गया था। सबसे निम्न स्तर विकास के लिए किया गया था कि गांव का भी विकास होना चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि पंचायती व्यवस्था लागू किया जाए। पहले गांव का विकास, तब पूरे देश का विकास। अगर गांव का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए ग्राम का पंचायत मतलब गांव का विकास जरूरी हो गया था। और 12वीं अनुसूची में क्या बताया गया था? नगर पालिका। नगर पालिका क्या है? यहाँ की शक्तियाँ, जो प्राधिकरण और जिम्मेदारियाँ थी वो नगर पालिका के अंदर चली गई। जो शहर में थे उनको नगर पालिका बना दिया गया। नगर पालिका एक क्षेत्र, वहाँ का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन लोगों को चुना जाता था, जो वहाँ के पूरे शहर का क्या कर सकता था? डेवलप कर सकता था। कोई भी नियम कानून, जैसे यहाँ पे हमारा पंचायत था, ग्राम पंचायत प्रधान होता था, वहाँ पे नगर निगम में अध्यक्ष होते थे। वहाँ के अध्यक्ष चुनकर जो हमारे देश का मतलब हमारे ज़िले का जो शहर है उसका विकास करते थे, नगर निगम का, ठीक है। ये हमारा 74 संविधान संशोधन 1993 में इसे भी लाया गया था। तो आप लोग देख लीजिए। अब सीधी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप लोगों को याद करने का ट्रिक है कि कैसे याद करेंगे, ठीक है। याद करने का सबसे तरीका है कि जो रेट चीज़ दिया गया है आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। पहली अनुसूची है संघराज्य, दूसरी क्या है? वेतन और भत्ते। जो वेतन भत्ते किसको है भाई? सीधी सी बात, गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। सबकी सब गवर्नमेंट की चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है कि भैया किसको किसको वेतन मिलेंगे, क्या क्या नहीं मिलेंगे। शपथ है, कौन शपथ लेगा भाई? जो सरकारी नौकरी आएगा, जो हमारे विधायक हैं, सांसद है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसी को शपथ दिलाएंगे कि हम लोग जो क्या जाएंगे, शपथ जाएंगे कभी भी तो आपको शपथ दिया जाता है कि भाई आप कहीं पर, जैसे हम न्यायालय में जाते हैं तो न्यायालय में शपथ दिया जाता है कि हम गीता पर हाथ रख कर कसम खाते हैं कि जो कहेंगे सच कहेंगे, वरना सच के सिवा जो कुछ नहीं कहेंगे। तो बस यही चीज़ यहाँ पर शपथ दिलाई जाती है। तो वहाँ अपने राष्ट्र के प्रति जो भी कर्तव्य है वो निर्भरता करेंगे, ठीक है, बिना किसी गलत भेदभाव से, ठीक है। वहाँ पे यही शपथ दिलाई जाती है। और सीटों का आवंटन है। सीटों का आवंटन अगर ऐसे लेक्चर सुनते रहोगे तो बहुत लंबी चली जाएगी, लेकिन आप लोगों को बता दे रहा हूँ शॉर्टकटली। सीटों का आवंटन है, प्रशासन नियंत्रण है, और जनजाति प्रबंधन है, शक्तियों का विभाजन, भाषा, भूमि सुधार, दल बदल, पंचायत और नगर निगम, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखने का बस तरीका है, क्वेश्चन आता है बहुत सिंपली, बहुत ज़्यादा डीपली आता नहीं है। कभी कभी फंसाने के लिए पूछ देगा कि हमारा जो न्यायालय है उसके अध्यक्ष जो हैं, न्यायाधीश जो हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है और किस अनुच्छेद में है, किस अनुसूची में है, ऐसे पूछ देगा, ठीक है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा तो पूछता नहीं है, मतलब डायरेक्टली पूछ लेगा कि शपथ किस अनुसूची में है, और दल बदल कानून कब लाया गया था, ऐसे पूछ सकता है। तो दल बदल कानून कब लाया गया था बताइए? 52वें संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था, ठीक है। और आपका नगर पंचायत कब है? नगर निगम कब लाया गया था? नगर निगम 1993 में लाया गया था। नगर निगम 1993, 74वां संविधान संशोधन। जबकि पंचायती जो है वो 93वें संविधान 73वें संविधान संशोधन 1993 में ये भी लाया गया था। पहले पंचायत लागू हुआ, फिर इसके बाद नगर निगम लागू हुआ, ठीक है। और भूमि सुधार के लिए आपको पहले प्रथम संविधान संशोधन भूमि सुधार ही किया गया था। यह एकदम कंफर्म रखिएगा कि अगर पूछ लेगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता भी है ऐसे कि जो भारत का संविधान में पहला जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या किया गया था? नगर पंचायत जोड़ा गया था, नगर निगम जोड़ा गया था, जिला पंचायत जोड़ा गया था कि शपथ, ठीक है।
ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कभी कभी ऐसे मतलब क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ देगा, भूमि, दल बदल, पंचायत, नगर निगम, इस बताइए कौन। तो आप लोग कौन है, ये दल बदल है, अरे सॉरी भूमि सुधार है, ठीक है, भूमि सुधार। भूमि सुधार एकदम पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार के लिए किया गया था, एकदम 1951 में, ठीक है। आप लोग एकदम याद रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा पूछेगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ये सब। किस किस संविधान संशोधन में बदला गया, क्या आया, कब आया, ये सब क्वेश्चन रट कर रखिए, इसको नोट्स बना लीजिएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, और एकदम नोट्स जैसे है आप लोग डायरेक्टली बस इतना रख लेंगे, और ज़्यादा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। बस हाँ एक चीज़ है कि संविधान संशोधन जो है इसको ज़रूर लिख लीजिएगा, जिसका जो है कितने कितने में हुआ था, इसको ज़रूर रखिएगा और ज़रूर याद रखिएगा। यह नहीं कि बस लिख लिए याद नहीं कर रहे हैं, इसको लिखिए, बस मुश्किल से 2 बार वीडियो देखिए, आपको नहीं याद हो तो बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।